जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में वो अपोजिशन जिससे आपको और मुझे उम्मीद थी वो सरापाए एहतजाज नज़र आई। और वैसे मुझे बड़ी हैरानी भी हो रही थी इस बात को लेकर कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने लगे तो तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्रिकेट प्लेयर तो हो सकता है, एक अच्छा कोच भी हो सकता है, एक अच्छा अपोजिशन पॉलिटिशियन भी हो सकता है, बट ही इज़ नॉट अ लीडर, ही इज़ नॉट अ सियासतदान। तो उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए तो एक तस्वीर सर्कुलेट हुई जिसमें पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ खड़े नज़र आए। तो वो एक बहुत बड़ी फतह थी शायद इमरान खान साहब के लिए, और एक सबूत भी था कि इमरान खान भी एक सियासतदान है। और आज जब मैं पूरी अपोजिशन को मुख्तलिफ शहरों में मुंतशिर होकर एहतजाज करते देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि इमरान खान साहब में कहीं ना कहीं कोई टैलेंट छुपा है, कि उस टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने इस मुल्क के मंझे हुए सियासतदानों को, वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का शायद सारा हिस्सा ही, मतलब 60 साल अगर उनकी उम्र है तो 45 साल उन्होंने सियासत को दे दिया। तो मुल्क के जो सीनियर तरीन सियासतदान हैं और मुल्क की जो बड़ी सियासी पार्टी हैं उनको ना सिर्फ मुंतशिर किया बल्कि उनको एक रोज़ा एहतजाज, रैलियों और धरनों पर राज़ी कर लिया। अब सोचना यह है कि ये जो अपोजिशन की धरने हैं, रैलियां हैं, एहतजाज हैं जो महंगाई के खिलाफ है, और इस महंगाई पर सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया बहुत अरसे से अपोजिशन को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उनके पास भी अवाम का वोट है और उसी अवाम का वोट है जो इस महंगाई से तंग है। तो ये महंगाई का कार्ड बड़ा अच्छा खेल सकती है अपोजिशन, लेकिन अपोजिशन खेलती नजर नहीं आई। बट आज अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने तौर पर यह एहतजाज करती नजर आई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस एहतजाज का हुकूमत को फ़र्क पड़ा भी है कि नहीं पड़ा। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन का एक इत्तेहाद बना था जो कि बिलावल भुट्टो की कोशिशों से बना, उसको हमने पीडीएम का नाम दिया, और फिर इख्तलाफ की वजह से बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी जरा साइड लाइन हुई। और उसके बाद अच्छा, जैसे ही पीडीएम से पीपल्स पार्टी जाती है तो पीडीएम का वो जो असर और रसूख था वो थोड़ा कम हो जाता है, इंपैक्ट भी आवाम की नज़र में कम होता है। तो क्या उस तरह का इंपैक्ट जो पीडीएम या दूसरे लफ्जों में मुत्तहिदा अपोजिशन में था वो मुंतसिर अपोजिशन का हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, अपोजिशन के पास क्या क्या मौके हैं, क्या क्या प्लान्स हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को और टफ टाइम देने के, क्योंकि अब चौथा साल भी तकरीबन ख़त्म होने को शुरू हो चुका है और उसके बाद अगला साल वैसे ही इलेक्शन का साल होगा। तो ज़रा इस पर हम बात करेंगे। अवाम रिलीफ की मुंतज़िर है और अपोजिशन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहां हुकूमत की भी होती है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर पंजाब हसन खावर साहब ने। हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फर्स्ट टाइम यू आर इन माय शो, वार्म वेलकम सर। रहमान कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शिजा फातिमा साहिबा हैं। शिजा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ज़रा हैदर जमान कुरैशी साहब की जानिब जाऊँगा। हैदर साहब, कैसा लगा आज का दिन आपको कि सारी पार्टियाँ सरापा एहतजाज थी उस महंगाई के लिए जिस महंगाई की वजह से अवाम वाकई इस हुकूमत से तंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज एक ऐसा दिन था जिस दिन तमाम ऑपोजिशन की जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज कर रही थी। इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पर बहुत हमने जलसे किए। हमने अभी 18 अक्टूबर को एक जलसा किया, उससे पहले जनूबी पंजाब में हमने विहाड़ी में किया, हमने उसके बाद लिया डिस्ट्रिक्ट में किया, और बहुत जगहों पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं पब्लिक रैलीज, वर्कर कन्वेंशंस और मोबिलाइजेशन कर रहे थे। और आवाम की जो है दुख हैं और उनकी मुश्किलात हैं उसको ना बरबला उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे, बल्कि इस हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे थे। और पार्लियामान के अंदर भी वो एक बहुत मुदब्बिर अंदाज में, बहुत ठोस अंदाज में ऑपोजिशन का बयानिया बता रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक संजीदा ऑपोजिशन कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन हकाइक पर मबनी और पाकिस्तान के अवाम के मफाद की तर्जमानी करते हुए और इस हुकूमत को और इसकी नाअहली को एक्सपोज करते हुए। आज जो आपने बात की, देखिए इसका एक डिफरेंट पस मंजर है। और हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि PTIMF बजट जो है 2020 में इस हुकूमत ने पहला दिया, फिर हमने जब 2021 का बजट जो एक वोट से पास हुआ इस हुकूमत का, आपको शायद अदनान याद हो, आपके शायद शो पे भी और जगह भी मैंने ये बात की कि ये
बिल्कुल फज्ड फिगर्स हैं, हकाइक पे मबनी नहीं है। और ये जो इसमें रेवेन्यू टारगेट्स हैं, इसके अंदर जो एंटिसिपेशन की जा रही है कि हमारा डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको आपके प्रोड्यूसर साहब को वो मई में वजीर आजम साहब के तकारीर मिल जाएंगी कि पाकिस्तान इज ऑन अपवर्ड, सरप्लस में आ गया हमारा खसारा। तो हम सब उस वक्त कह रहे थे कि ये ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। अभी आपकी कोई रेगुलर इंपोर्ट्स नहीं खुली हुई, अभी आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म बंद है, आपके मुल्क में अभी बिजनेस उस तरीके से अभी दुनिया नहीं खुली। तो जैसे ही ये खुलेगा तो ये इल्यूजन और ये जो आपका है बबल, जिसे आप इकोनॉमिक मिरेकल कह रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, सिवाय इसके कि आपने एमनेस्टी दी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात आपके अभी भी फैटअप में फंसे हुए हैं। आपके गवर्नर स्टेट बैंक, आपके डिप्टी गवर्नर, उन्हीं के नुमाइंदे हैं। बड़े मुश्किल हालात गिनवा दिया आपने। तो अगर इस तरह के हालात हैं तो इस हुकूमत को तो अगले रोज चले जाना चाहिए था। अपोजिशन में इतनी पावर हो सकती थी। मैं अब आपको बताऊं, ये चाहे कागजों में आपको नजर आए, बट ये स्केलेटन नजर आ रहा है आपको। इसके पीछे जो मॉरल अथॉरिटी है, जो अवाम का कॉन्फिडेंस है, वो इरोड कर गया है। नो कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक। ठीक हो गया सर, There is no confidence in public। और मैं आइंदा चंद हफ्तों में इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात देख रहा हूं। और अब हमारे वो दोस्त भी जो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अदनान, हम तो कह रहे थे कि सबसे पहले पार्लियामेंट्री टूल्स के जरिए इस हुकूमत को डिसलॉज करें। अब लगता यह है कि आई थिंक दे आर गोइंग टू कन्वर्ज ऑन व्हाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज सेइंग कि सड़कों पे भी जाएं, लेकिन पार्लियामान के अंदर आवाम को दिखाएं कि हम आवाम के रिस्पांस ले लूंगा जिस तरह आपका इशारा है। हसन खावर साहब, सर सब लोगों की तरफ है। यू बिलोंग टू द मेन प्रोविंस, मेन गवर्नमेंट ऑफ जो भी इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। पंजाब में ज्यादा हलचल रहेगी, जो प्लान अपोजिशन बता रही है। आज भी एहतजाज और रैलियां थी जो कि मुख्तलिफ शहरों में हुई। अपोजिशन अगर इस तरह के एहतजाज और रैलियां शुरू कर दे तो पंजाब में तो मुश्किल हो जाएगी आपको और बुजदार हुकूमत को संभलने में, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है नून लीग का और नून लीग के मेन शहरों में बड़े स्ट्रांग रूट्स भी हैं। सर अच्छा देखिए नान, पहले तो महंगाई की जो बात है, महंगाई का मसला एक रियल है और हुकूमत उस पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आम को जो मुश्किलात है हुकूमत को उसका अंदाज़ा है। और मेरे ख्याल में वहाँ सवाल ये पूछने वाला है कि इस महंगाई के असबाब क्या हैं और क्या हुकूमत के जो बस में है वो हुकूमत आवाम की मुश्किलात आसान बनाने के लिए कर रही है कि नहीं। और इसका जवाब ज़ाहिर है कि एक हाँ में है और हम इसके अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने बात अपोजिशन के बयानिया से शुरू की तो मैं आता हूं सर, सद्देबाब पे भी आता हूं। एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कता कलामी की माफी चाहते हुए हसन खावर साहब, यू आर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो कि ये कह रहा है कि मेरे पास मसले का हल है। नहीं तो आपके यहाँ तो सिर्फ तनकीद सुनने को मिली है सर। तो ये अच्छा जेस्चर है आपकी जानिब से। देखिए शुक्रिया। मैं पहले 1 मिनट अपोजिशन के बयानिया पे बात कर लूँ। देखिए, जब नजरिए की खातिर जब जमहूरी कुव्वतें होती हैं इकट्ठी, तो अगर नज़रिया एक हो तो जमहूरी कुव्वतें एक होती हैं। आज अपोजिशन आपको जो मुंतशिर नज़र आ रही है लेकिन बात एक कर रही है, उसकी वजह यह है कि ये अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये नज़रिए की जंग नहीं लड़ रहे, ये अवाम की फलाह व बहबूद की जंग नहीं लड़ रहे, वरना ये आपको एक पेज पर नज़र आते। अवाम को पता है कि इस महंगाई के असबाब क्या हैं। अवाम ये देख सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस कदर मुखलसी से उनके लिए काम कर रही है और वो हमारे साथ हैं। अब थोड़ा सा महंगाई के ऊपर आ जाएं। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। असबाब पे भी आएंगे, सियासत पे भी आएंगे, लेकिन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम उनकी फलाह के लिए, उनकी आसानी के लिए क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त एक टारगेटेड फूड सब्सिडी प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसके अंदर 12 मिलियन ख़ानदानों को सस्ते नरखों पे चीज़ें और उसके लिए इमदाद दी जाएगी। और उसके लिए हम जो एहसास प्रोग्राम का पावर्टी स्कोर कार्ड डेटा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह कुछ हफ्तों में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। नवंबर के पहले हफ्ते से ही हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम फ़ाल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो सूबाई हुकूमत के टियर के ऊपर हमारे पास काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो सकती हैं और वो हम ले रहे हैं। एक तो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है जो कि वफाकी वज़ीर ख़जाना जो मुशीर ख़जाना है वो उसको हेड करते हैं और चारों सूबे उसमें शिरकत करते हैं। एक एक कमोडिटी की कीमत डिस्कस होती है
उसमें ना सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बल्कि सिंध और बलूचिस्तान भी शरीक होते हैं और चारों सूबे वफाक के ज़ेर साया इस मसले पे काम करने की कोशिश करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए। पंजाब के लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब के नीचे एक कमेटी बनाई गई है प्राइस कंट्रोल के लिए, और वो जो कमेटी है उसके ज़ेर साया 3 तरह के काम हो रहे हैं जी। एक तो हम आवाम की सहूलत के लिए सहूलत बाज़ार, DC काउंटर्स, सस्ते बाज़ार वो लगा रहे हैं ताकि आवाम को सस्ते नरखों के ऊपर चीज़ें मिलें। दूसरा ये है कि ये जो कीमतें होती हैं मार्केट के अंदर, इसके अंदर एक बहुत अहम रोल होता है मंडियों का, जहाँ पर बोली लगती है और वहाँ से आगे फिर एक टर्म यूज़ होती है फड़िया, वो चीज़ें लेते हैं और फिर दुकानदारों को देते हैं। उन बोलियों को इस वक्त AC और DC हजरात ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं वज़ीर आला की सख्त हदायत के ऊपर, और कुछ डिवीजन्स के अंदर कमिश्नर साहिबान भी जाकर ख़ुद अपनी ज़ेर निगरानी उसको देख रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं जो जाकर बाज़ारों के अंदर ग्रां कदरी को और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को चेक कर रहे हैं। उसके अलावा जब आप मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ पे आते हैं तो वीट के अंदर हमारी जो रिलीज़ पॉलिसी है, हमारे जो स्टॉक्स हैं वो अभी काफ़ी हैं, और इस वक्त हम रोज़ के 18,000 टन गंदम रिलीज़ कर रहे हैं, और पंजाब में अल्लाह के फजल से आटे की कीमत पे काफ़ी कंट्रोल है, और अब 1100 रुपये की सब कुछ रिस्पॉन्ड कर देंगे, मुझे लग रहा है जी जी जी। लेकिन उसमें क्रैश साहब से मेरा एक सवाल होगा कि जहां ये पंजाब की बात करेंगे वहां पे ज़रा हमें ये भी बताते चलें कि सिंध जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिनके गोदामों में गंदम के ज़खायर हैं, वहाँ पर आटे की क्या कीमत है। जब कुरैश साहब की बारी आती है तो मैं आप ये पता कीजिएगा शीजा साहबा, क्योंकि अब हसन खावर साहब जो हैं ये पूरी पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने, मैं आता हूँ कुरैश साहब आपकी तरफ, इन्होंने बात कर लूं फिर आप शीजा में चले जाइएगा, रेलेवेंट बात है। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है हमारे दोस्त हसन खावर साहब भूल गए, जो सबसे अहम इनके पास टूल था वो था टाइगर फोर्स। वो क्या अफगान आर्मी की तरह सरेंडर कर गई है या वो भाग गई है? और दूसरी बात जो है, सिंध में आप जो कह रहे हैं आटे का रेट, मैं आता हूं सर, बात लंबी हो जाएगी। 2000 रुपया मन हमने गंदम प्रोक्योरमेंट प्राइस रखी थी, आपने 1800 में ली है। उसका डिफरेंशियल जो है ना, आप लोग अपनी टॉक शोज में उसको काउंट नहीं करते। तो जब प्रोक्योरमेंट प्राइस ज्यादा है तो जाहिर है मैं नहीं, ये गंदम पे तफसीली जवाब कुरैश साहब आपसे लूंगा, टाइगर फोर्स का हसन साहब रिस्पॉन्ड कर देंगे। अच्छा शीजा साहिबा, मेरे लिए सवाल की गुंजाइश नहीं रही क्योंकि टॉपिक ही महंगाई था और आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। हसन खावर साहब ने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। महंगाई है, होने दो, एहसास प्रोग्राम में गरीब का ख्याल रखा जाएगा, वो अकोमोडेट हो रहा होगा। अच्छा, जो प्राइस कंट्रोल है उससे आप और मैं जाके सस्ती और मैनेजेबल चीज़ें हम मैनेजेबल प्राइस में खरीद सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे तो लगता है महंगाई का मसला यूं हल हो रहा है पंजाब में और पाकिस्तान में, तो आपका तो एहतजाज नाकाम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अदनान, कमेटियां आप जितनी मर्जी खेल लें, आप 10 कमेटियां बना लें और 1000 प्राइस कंट्रोल मैनेजर्स हायर कर लें, बात यह है कि पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं ना, क्या कमेटी बन गई या प्राइस कंट्रोल। मैं आपको हल्फन कहती हूँ, जिस दिन वजीर आजम जिस कमोडिटी का नोटिस लेते हैं वो शाम को महंगी हो जाती है। या तो ये अवाम के साथ मजाक है, अब तो इस पे लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस दिन वो कहते हैं बिजली का नोटिस लूंगा, काबीना की मीटिंग करूंगा, उस शाम को वो चीज महंगी हो जाती है। देखिए रियलिटी इस मुल्क की ये है, नंबर्स में मैं बात करूंगी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कल सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का रिपोर्ट लॉन्च की है। इस मुल्क में सबसे गरीब आवाम जिसकी तनख्वाह 17,000 या उससे कम है, उसके लिए इस मुल्क में महंगाई करीबन 16% है ईयर ऑन ईयर। पिछले हफ्ते जो ओवरऑल इस वक्त सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो कि अशियाए जो जरूरत की अशिया हैं, उसकी महंगाई जो है वो 14.5% है पिछले हफ्ते इस मुल्क के अंदर। नहीं शीजा साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगा। देखिए हसन खावर साहब तो बात मान रहे हैं ना कि महंगाई है, वो उसका हल बता रहे हैं। मुझे एहसास प्रोग्राम उसका हल है ना। कता कलामी करे बगैर माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, आप करें ही ना। मेरी बात पहले सुन लें पूरी। हाँ। पिछले 1 साल के अंदर LPG, जो कि जिन लोगों के घरों में गैस नहीं आती वो LPG इस्तेमाल करते हैं, 75% महंगी हुई है। बिजली, सबसे गरीब तबके की बात कर रही हूँ, फर्स्ट क्विंटाइल के लिए 61% महंगी हुई है। पेट्रोल पिछले 1 साल में 32% महंगा हुआ है। कुकिंग ऑयल
हर बंदा आखिर तेल तो डालता है, चाहे वो मुर्गी पकाए ना पकाए। कुकिंग ऑयल पिछले 1 साल में 40% महंगा हुआ है। ये है अवाम की इस वक्त सूरत हाल। आपके मैजिस्ट्रेट्स पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं, 3 साल से क्या कर रहे हैं, आप उनसे पिछली तो रिपोर्ट लें ताकि शायद आपको पता चले वो आगे काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। और प्राइस मैजिस्ट्रेट आप मुझे बताएं करेगा क्या? डॉलर आपका इस वक्त 175 रुपए मार्केट में नहीं आपको मिल रहा, इंटरबैंक रेट 174 रुपए से ऊपर है, मार्केट में 175 रुपए भी नहीं आपको मिल रहा। जब आपका डॉलर स्लिप हो रहा है, और वो क्यों स्लिप होता है? क्योंकि आप अमेरिका से आप पैक्ड हैं। आप अमेरिका के कंपैरिजन में आपकी इन्फ्लेशन इस वक्त जो है वो 9 से 10% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे नहीं आ रही। साउथ एशिया की ओवरऑल इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 5% की गिरद है। आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि आपके रुपए की कदर नहीं है दुनिया के अंदर, एक्सपोर्ट्स आपसे बढ़ नहीं रहे। मतलब हम एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन के अंदर और डाउनवर्ड स्पाइरल के अंदर हैं। जब महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं होती, आपका डॉलर महंगा होता है, डॉलर महंगा होता है, आपकी महंगाई कंट्रोल नहीं होती। ये रियलिटीज हैं। अब इसमें आपका प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता। आपकी अगर ये स्कीम है कि आप लोगों से इंडस्ट्री कारखाना छीन के लंगर खानों पे और पनाहगाहों पे हुकूमतें चलाएंगे, तो आई एम सॉरी, दुनिया में शेख साहब की आवाज ड्रॉप हो रही है, इनको दोबारा कनेक्शन ठीक करो। कुरैश साहब, अदनान मुझे अगर इस पे आप 1 मिनट उनकी बात पे, मेरी बहन की बात पे मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। जी 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 हसन खावर साहब, इन्होंने ये कहा, देखिए जी, इन्हीं की बात से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 32% बढ़ी, इन्हीं की बात पे यकीन करते हैं, इनकी बात ठीक है जी 1 साल में। तो इनको कहिए कि ज़रा आलमी मंडी में बताएं कि तेल की कीमतें कितनी बढ़ी। आलमी मंडी में इसी असना में तेल की कीमतें 100% बढ़ी। खबर ये है कि आलमी मंडी, तेल आलमी मंडी से आ रहा है ना, तेल हम खुद तो नहीं इस मुल्क में निकाल रहे। तो आलमी मंडी में जब 100% बढ़ी कीमतें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने रेवेन्यूज़ पे हिट लिया और सिर्फ 32% पास किया। बात यह है कि हमारी हुकूमत के लिए कुछ तो अल्लाह के फजल से इन्होंने क्राइसिस छोड़े। आप ये रिकॉर्ड पे देख लें, साहब इनके क्राइसिस तो खत्म हो गए ना सर, 3 साल हो गए, 3.5 साल। नहीं, मैं आपको दोनों बातें, मेरी अर्ज सुन लें। देखिए, जब IMF का पिछला प्रोग्राम गया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर बेदर्दी से लुटाए। 2018 के अखबारात खोल के देख लें, इलेक्शन के वक्त पे किसी अपनी पसंद के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की तहरीरें पढ़ लें। वो कहते थे जी हुकूमत किसी की भी आए, उसको आते ही IMF के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, और जाना पड़ा क्योंकि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर कम थे। डीवैल्यूएशन का मसला उससे लिंक्ड है। FATF का मसला ये हमारे गले में फंदा डाल के गए, अल्लाह के फजल से करते करते सिर्फ 2-3 चीज़ें रह गई, हम उससे निकले। 100 साल तारीख का सबसे बदतरीन क्राइसिस आया कोविड, और दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान ने किस बहादुरी से और कितनी अच्छी हिकमत अमली से उसका मुकाबला किया। और अब जबकि दुनिया में कोविड के बाद आलमी बहरान है कीमतों का, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका कम से कम। हसन साहब, वैसे एक बात तो शीतल साहब की वैलिड है ना सर, एहसास प्रोग्राम से या प्राइस कंट्रोल कमेटियों से तो महंगाई कम नहीं हो सकती ना सर, महंगाई तो जू की तू रहेगी, उसको कम करने। मैं जवाब दे सकती हूँ। अच्छा नहीं, मैं कुरैश साहब की तरफ जाना, बल्कि ब्रेक का मुझे सिर्फ 1 मिनट में रेलेवेंट इससे बात करना चाहती हूँ, बिकॉज ये फिर आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट जो है इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी की, उसकी वजह से ये हालात हैं। पेट्रोल जो है आलमी मंडी में हमारे वक्त पे मई 2015 में $104 का था, ब्रेंट जो था, और पाकिस्तान में 105 रुपए का था। जब हमारे दौर में ब्रेंट जो था वो 82 रुपए का था, तो पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 95 रुपए से कम था। आज ब्रेंट जो है वो $82 का है। पेट्रोल पाकिस्तान में 140 रुपए का मिल रहा है। आप एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन करें ना, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से, क्योंकि आपका जो है आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से, बिकॉज यू हैव नॉट बीन एबल टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ रुपी, आपने 3 सालों में 40 से 50% पाकिस्तान के रुपए को डिवैल्यू किया है। उसकी वजह से आपको आज आपकी पेट्रोल समेत तमाम इंपोर्ट्स जो हैं वो 40% महंगी मिल रही हैं।
बिल्कुल मसला सही, ये बिल्कुल है, सही। अच्छा मसला कुरैश साहब, आलमी मंडी मेरे का पास नहीं रह है। गए सिर्फ 40 सेकंड्स, मुझे ब्रेक लेने दें क्योंकि आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं मुझे लगता है आपने काफी लंबा जवाब देना है। ब्रेक ले लूं कुरैश साहब, फिर आपकी तरफ आता हूं। ब्रेक बाद नाजरीन, और बात महंगाई पर हो रही है नाजरीन। कुरैश साहब, यकीनन आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे हसन खावर साहब के कमेंट को, लेकिन मेरा भी अगर सवाल साथ में ले लें, वो सर ये है कि अगर ये हुकूमत की पॉलिसीज इतनी ही नाकाम है और महंगाई से अवाम वाकई तंग है, तो फिर तो इस हुकूमत को नहीं रहना चाहिए। अवाम आपके साथ खड़ी हो और एक बड़ा एहतजाज हो और इमरान खान साहब की हुकूमत चलती बने। और अगर ऐसा, क्योंकि बिलावल साहब चाहते हैं कि पार्लियामान के जरिए ऐसा कुछ होना चाहिए, तो पार्लियामान में भी बड़ा एक्टिव रोल प्ले हो सकता है। अपोजिशन ये दोनों रोल प्ले करने में 3.5 सालों में नाकाम है सर। एक तो ये बात बता दीजिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि क्या कभी आपको दोबारा अपोजिशन मुत्तहद होती नजर आ रही है? बिलावल भुट्टो साहब दोबारा कोई एफर्ट कर सकते हैं जैसे उन्होंने 20 सितंबर 2020 में की थी पीडीएम की शक्ल में? सर मेरे 2 पॉइंट्स हैं। अदनान, मैं आपके सवाल को पहले आंसर कर लेता हूं और फिर मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा जो पहले सेगमेंट में हुई जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सितंबर 2020 से ही कोशिश कर रही है। उस वक्त शायद कुछ लोगों को उम्मीद थी, या जहां से बेसाखियां थी इस हुकूमत के साथ, उनको ये उम्मीद थी कि ये मैजिक मिरेकल कर लेंगे, कोई तिलस्माती कुव्वत से या किसी मैजिक मंत्रा से ये इस इकॉनमी को फिक्स कर लेंगे पाकिस्तान को। और इस हुकूमत को बहुत सपोर्ट दी गई हर तरह से। पाकिस्तान की 72 साल हिस्ट्री में इतनी इनविजिबल और विजिबल दोनों तरह की सपोर्ट हर सतह पर नहीं दी गई। और वो जो मंत्रा है 1 पेज का, वो चला कर अब हालत ये हो गई है कि हर वो जो लोग अपनी अजियत में जो ऐसी बात करते हैं जो शायद टीवी पे आप दिखा ना सकें, यहाँ आम फहम जबान में सुनते हैं, उसका बैकक्लैश एक वहां पे भी है और वहां पे भी एक हॉरर स्टोरी बन गई है। अब इनसे हो कुछ नहीं रहा। और ये जो बातें इन्होंने की है ना, ये कैंडी टॉक कि हम एहसास प्रोग्राम, आपने बेनजीर प्रोग्राम को रीब्रांड कर दिया, एहसास प्रोग्राम में हम ये कर देंगे, हम हेल्थ कार्ड ला रहे हैं, हम किसान कार्ड ला रहे हैं, हम ये कार्ड ला रहे हैं। देखिए, ये एक बातें हैं। और हेल्थ कार्ड को बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने एक्सपोज किया, बहुत जगह वो काम नहीं करता। आपको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। सिंध में आए 100% इलाज फ्री है। आटे की इन्होंने बात की, हमने 2000 रुपया रेट दिया आपको गवर्नमेंट में, जो है आप खुद कफील हो गए। आप कहते हैं 27.5 मिलियन टन हुई है, कंजम्पशन आपकी 25.5 मिलियन है, उसके बावजूद आप 2-2.5 मिलियन टन मंगवा रहे हैं। खुदा जाने आपकी बफर स्टॉक मंगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम है चीनी पे, इस बजट में इन्होंने 16 रुपए 17 रुपए जीएसटी लगा दिया मिल गेट पे, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये है कि आपका जो 15 से 20 रुपए चीनी महंगी हो गई, बावजूद इसके कि वो मिल वाला महंगी करे ना करे, आपने टैक्स लगा दिया। इस बजट के अंदर आपने 450 अरब से बढ़ाकर अपना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और फ्यूल से जो आपने बजट एस्टिमेट किया है जून में, तखमीनों में वो 610 अरब रुपए है। आपने नदीम बाबर साहब की सरबराही में 300 अरब का जो डाका डलवाया, उसने और क्या किया? उसने 15 रोजा मैकेनिज्म किया। 15 रोजा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से हुकूमत ज्यादा कस्टम ड्यूटी बनाती है, ज्यादा जीएसटी बनाती है और उसकी इन्फ्लेशन की रफ्तार डबल हो जाती है, क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरर, कोई ट्रांसपोर्टर अपने आप को 30 दिन तक भी हेज नहीं कर सकता। उसको नहीं मालूम कि आपका जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होगी। उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन 1-1.5 रुपया होता था, इन्होंने उठा के 4 रुपया कर दिया। और जो रिटेलर मार्जिन है, क्योंकि ऑयल माफिया सारे फिगर्स बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप कुरैश साहब। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्लीज। अपोजिशन एहतजाज से चाहती क्या है सर? तो सुने, एहतजाज से अदनान जो है एक एनवायरनमेंट जो है एक बॉयलर रूम सिचुएशन बनेगी, क्योंकि इन्होंने हमें बताया बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे साथ हम किसी आइडियोलॉजी पे इकट्ठे नहीं हुए। शायद इनकी ओपिनियन है, मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन ये कौन सी आइडियोलॉजी है अदनान के नफीस लोग जिनके खिलाफ ये स्कॉटलैंड यार्ड में गए थे, वो आज इनकी काबीना में बैठे हैं। जिनको चपरासी और चोर डाकू कहते थे, वो इनकी काबीना में बैठे हैं और हुकूमत में इनके हलीफ हैं। तो ये कौन सी आइडियोलॉजी है? नेक्स्ट जाना, टाइम कम है। शीजा फातिमा साहब, टाइम की बात नहीं।
मैं जो बात आखिरी एक बात करना जल्दी चाहूंगा, बड़े सादा अल्फाज में नहीं आ रहा हूँ शीजा साहब, बड़े कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कुरैशी साहब जल्दी से। शीजा will give all the numbers and she is very good at that. मैं तो एक कॉमन मैन की बात करता हूं, एक आम आदमी की बात करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, डीएपी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, यूरिया ब्लैक हो रही है, हम गंदम में खुद कफील करेंगे, हम किसान कार्ड देंगे, मर गया किसान, बर्बाद हो गया किसान, किसी ने उसका हाल नहीं पूछा। और जनाबे वाला, मैं इसकी बात से एग्री करता हूं शीजा की, आपको कोई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट नहीं चाहिए, आपको कोई कमेटियां नहीं चाहिए। बिल्कुल सही होगा सर, आगे बढ़ रहा हूं, टाइम कम है। शीजा फातिमा साहबा, दो चीजें कंपेयर कर दीजिए। एंड डिमांड मैकेनिज्म को कंट्रोल, बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने, बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने पंजाब में इतना डिलीवर किया है, पीटीआई ये कहती है कंट्रोल कर लेते हैं। नून लीग को अगले इलेक्शन में टफ टाइम मिलेगा। और आखिरी बात, और जो आपने गवर्नर स्टेट बैंक दिखाया हुआ है, जिसने फ्री फॉल गिरा दी है, फ्री फॉल गिरा दिया मुल्क की इकोनॉमी को, ये बेड़ा गर्क कर रहा है। हर चीज डॉलर की सर, मैं लेता हूं रिस्पांस इन सारी चीजों में। कुरैशी साहब, शीजा साहब मेरा सवाल ले लें प्लीज। पीटीआई ये कहती है कि बुज़दार साहब ने इतना डिलीवर कर दिया पंजाब में कि नून लीग 23 में इतनी सीटें भी नहीं ले पाएगी जितनी 18 में ली है। देखिए, मैं मजाक की बात, संजीदा इंसान हूं और संजीदा मैंने संजीदा सवाल पूछा आपसे। मैं इस तरह के मजाहिया सवालों का और कमेंट्स का मैं जवाब भी देना पसंद नहीं करती। मैं लोगों की बात जरूर करना चाहूंगी। हाँ, लोगों का इस वक्त पिछले 3, मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं, इमरान खान साहब की अल्फाज में मैं आपको बताऊंगी। कर्जा जो है वो जो कब लेते हैं, जब हुक्मरान चोर होते हैं। पिछले 3 सालों में 15,000 अरब हम कर्जा ले चुके हैं। पिछले 70 सालों में हमने 25,000 अरब कर्जा लिया था। डॉलर कब बढ़ता है, जब हुक्मरान चोर होते हैं। डॉलर 115 पे हम छोड़ के गए थे, आज 175 का नहीं मिलता। महंगाई कब होती है, जब हुक्मरान चोर होते हैं। हम जो है अफराते ज़र तकरीबन 5 से 6% पे छोड़ के गए थे, आज 16% है महंगाई। उसके अलावा आटा कब महंगा होता है, चीनी कब महंगी होती है, बिजली कब महंगी होती है, बिजली के बिल कब जलाने होते हैं, सिविल नाफरमानी कब करनी होती है, ये इमरान खान साहब से पूछें। ये वो तब सुनाते थे जब पेट्रोल 85 रुपए का था, आज पेट्रोल 140 रुपए का आपको मार्केट में मिल रहा है। देखिए, ये आम आदमी के ये मसाइल हैं। और हर चीज पे ये डाल देना कि ये इंपोर्टेड है, दुनिया में इन्फ्लेशन है, ठीक है, उन चीजों का, कमोडिटीज का इंपैक्ट जरूर होता है, लेकिन जो आपकी लोकल मिसमैनेजमेंट है, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि आपकी काबीना में आटा चोरी, चीनी चोरी, एलएनजी का बहरान क्यों आया? क्या वो हमारा क्रिएट किया नहीं था? $4 MMBTU पे जब एलएनजी मिल रही थी, आज आपको $26 पे एक कंटेनर नहीं मिलता। क्या ये सेल्फ क्रिएटेड नहीं है? आप मेरा सवाल भी ले लेना, मुझे बात मुकम्मल करने दें। आज जब आप नेफ्रा की मेरिट ऑर्डर को वायलेट करके बिजली के इनएफिशिएंट प्लांट्स चलाते हैं, क्या ये सेल्फ क्रिएटेड इशू नहीं है? जब आप एलएनजी को बंद करके पेट्रोल के प्लांट्स चलाते हैं, तो ये आपकी फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, ये आपकी चोरियां हैं। आज अद्वियात जो है वो 500% महंगी है। आज जो है शहबाज शरीफ, बुज़दार साहब से आपने कंपेयर करना है ना, शहबाज शरीफ कैंसर की दवाइयां फ्री देता था। शहबाज शरीफ के जमाने में ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड लोगों के फ्री होते थे। हर डीएचक्यू के अंदर जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन पहुंचाई गई थी। शहबाज शरीफ के जमाने में जो एजुकेशन का फंड है वो डेवलप हुए थे, स्कूल्स बने थे, अस्पताल बने थे, लोगों पे पैसे खर्च हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। बुज़दार साहब सवाए तख्तियां बदलने के एक ईंट मुझे दिखा दें। 15,000 अरब कर्जे के बाद अदनान, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मुझे ना करें, हसन खावर साहब को करें, ही इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड उस्मान बुज़दार साहब एज वेल, जो 15,000 अरब के कर्जे से बनाओ। और आखिरी बात, डिफेंस बजट, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हमने अपने लोकल बजट के अलावा डिफेंस बजट नहीं खर्चा। पिछले साल हमने 55% फॉरेन लोन पे डिफेंस बजट खर्चा है। ये इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त हमारी नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन बन चुकी है। खुदा का वास्ता है, अपने साथ संजीदा हो, लोगों के साथ संजीदा हो। हसन भाई, ओवर टू यू, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें। हसन खावर साहब, देखिए अदनान, जल्दी नहीं, अब आपको तसल्ली से मेरी बात सुननी पड़ेगी ना। अगर इतने लंबे सवाल आपने पूछने हैं तो मुझे टाइम तो दें। मैं तो पूछ नहीं रहा सवाल सर, कि इनकी सारी बातों का जवाब दें। अच्छा चलो, अभी ब्रेक से पहले आपको रिस्पांस दे देता हूं कि दुनिया के जो ममालिक जहां पे जमहूरियत होती है ना और जमहूरी पार्टियां होती हैं, वो ये बताती हैं कि जी हुकूमत अगर ये ना करे, अगर हम इनकी जगह होते तो हम ये करते। अल्लाह के फजल से आपकी जितनी पार्टियां हैं
उनका बयानिया तो सिर्फ इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरी अपोजिशन के पास अपना कोई ओरिजिनल नैरेटिव नहीं रहा। इमरान खान साहब ने 2013 में ये कहा, 17 में ये कहा, 21 में ये कहा, 24 में ये कहेंगे। अपने पास तो ये भी नहीं पता कि सिंध में आटे की बोरी कितने की है, तो इनसे आप क्या पूछेंगे। अब मैं आपके सवालों के जवाब पे आ जाता हूँ। देखिए, पहले हेल्थ कार्ड। अभी हमारी बहन मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने सरकारी अस्पतालों में मशीनें दी। दुनिया का कौन सा वर्केबल मॉडल है जहाँ पे आप सरकारी अस्पतालों में चीज़ें देते हैं? दुनिया भर में हेल्थ इंश्योरेंस का निज़ाम है, ये भी सारी दुनिया गई होंगी, आप भी सारी दुनिया गए हैं। इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने वो काट दिया कि गरीब जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को देखते थे, आज वो अपनी बहनों के, बच्चों के, वालिदैन का इलाज उन प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों से करवा रहे हैं। ये एक गेम चेंजर है। मैं आपको ऑरेंज ट्रेन की एक एग्जांपल देता हूँ। 150 अरब का मंसूबा जो 300 में किया हमने, अदनान जो 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया, आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब ये नहीं कर सकते थे कि ऑरेंज ट्रेन की तरह की 3 ट्रेनें खड़ी कर देते जो 10-10 किलोमीटर को फ़ायदा देती, और मैयर मुजफ्फरगढ़ के लोग जो है हसरत भरी निगाहों से देखते कि हसरत भरी निगाहों से देखते। अब हौसले से सुनिए मेरी बहन, कि वो हसरत भरी निगाहों से डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर के लोग देखते थे कि लाहौर में ये क्या तमाशा लगा है, ये कोई और दुनिया है। क्या हम सौतेले हैं पंजाब के भाई कि हमारे पास तो पानी की बूंद नहीं है और लाहौर में ट्रेनें बन रही हैं? ये शुक्र उन्होंने किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, 360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज आया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर यूनियन काउंसिल, हर जिले में वो पैसे गए। ये जो है ना फोटोशूट गवर्नेंस से अब मेरे ख्याल में हमें निकलना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे, बहन ने काफ़ी बातें की, उसमें भी बड़े जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन पेट्रोल पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि जब आप आलमी मंडी की कीमत पेट्रोल के डॉलरों में देखते हैं तो लोकल भी डॉलर में कंपैरिजन करें। इन्होंने 105 रुपए का लीटर जो बताया वो 113 का था। $1.13 खाबर साहब, आप अगर कंपेयर करें उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस और शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस, कितने मार्क्स देंगे आप उस्मान बुज़दार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को? जल्दी से सर, ब्रेक पे जाना है। उस्मान अगर मैं पंजाब के शहरी होने की नाते से उस्मान बुज़दार साहब को 10 में से 10 स्कोर दूंगा, और शहबाज शरीफ को अगर लाहौर का शहरी होऊंगा तो शायद नंबर दे दूं, लेकिन अगर लाहौर के अलावा किसी और शहर का शहरी होऊंगा तो 0 दूंगा, 10 में से 0। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीधा जवाब लेना। ब्रेक के बाद टाइम की कमी है, तीनों को 60 सेकंड्स दूंगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कुरैशी साहब, ओवर टू यू सर। 60 सेकंड्स। मैं अपने 60 सेकंड्स को सबसे पहले यूज करना चाहूंगा। आपने एक सवाल किया था, आप कितने मार्क्स देंगे उस्मान बुज़दार साहब को? बहुत नफीस इंसान है। 2018 से लेके 2021 तक उन्होंने जितने असासे बनाए हैं ना, वो हमें बता दें और डिस्क्लोज कर दें तो हम उतने ही मार्क्स उनकी गवर्नेंस को दे देंगे। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बाकी मेरे ख्याल में इस हुकूमत का टाइम इज अप, और आप बहुत जल्दी देखेंगे तर्जुमान भी आगे पीछे हो जाएंगे, और जो इनके खुद साख्ता प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, खास तौर पे जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, सीरियसनेस देखें कि आपके 2 प्रोविंशियल कैपिटल्स और एक मरकजी कैपिटल इस वक्त चौकड हैं, और आपके मरकजी लोग जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने दुबई गए हुए हैं। बिल्कुल, दिस इज द सीरियसनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट। सीधा साहब 60 सेकंड, ओवर टू यू। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कि हसन खावर साहब ने जो बात की लाहौर वर्सेस साउथ पंजाब की, मैं इनको चैलेंज कर देती हूँ कि डेवलपमेंट देख ले। रेसिप तैयब अर्दगन अस्पताल से लेके मुल्तान बहावलपुर के हॉस्पिटल्स, वहाँ के दानिश स्कूल्स, मेडिकल यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये सब पिछले दौर में बने हैं। इनसे भी ज्यादा चीजें हैं। और बिल्कुल उस्मान बुज़दार, इट्स अ जोक टू कंपेयर उस्मान बुज़दार विद शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब ने डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया था। इमरान खान की जुबान में फिर से समझाती हूँ अवाम को भी, कि ये कहते थे कि MNAs के थ्रू पैसे देना करप्शन का प्राइमरी तरीका है। 360 अरब जो आपने अपने MPAs के थ्रू करप्शन का एक पेंडोरा बॉक्स खोला है, जो आपने इन डिविजन्स में अपने MPAs को बांटा है, सिर्फ गवर्नमेंट के MPAs को, ये सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ जो है उसने डेरा बुक्ती को लाहौर से कनेक्ट किया। आज आप टाइम कम है, बिल्कुल सही। हसन खावर साहब सर, कंपैरिजन उस्मान बुज़दार से करेंगे। 60 सेकंड हसन खावर साहब, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। जो है
वो ना सीधा साहब, जो है, आप मुझे अपने जी आप से देखिए मजबूत बात होने ये सीधा है साहब के पास। अब आप अच्छा देखिए 2-3 बड़ी क्विक बातें करूंगा। पहली बात ये है कि पंजाब में अब फोटोशूट गवर्नेंस नहीं है। कोई जाके पूछे कि शहबाज शरीफ जहां लॉन्ग बूट पहन के तस्वीरें खिंचवाते थे, आज तो वहां पानी खड़ा नहीं होता। हमने तस्वीरें खिंचवाने के मौके ही ख़त्म कर दिए। लोग याद इसलिए करते हैं कि वो हर बारिशों में उसी जगह जाकर तस्वीर खिंचवाते थे। ये है गवर्नेंस का टेस्ट। आपका हेल्थ प्रोग्राम, आपका एहसास प्रोग्राम और पंजाब में साउथ पंजाब पैकेज वो चीज़ें हैं जिससे आने वाले दिनों में आपके पंजाब के शहरी ये कहेंगे कि ये तख्ते लाहौर नहीं है, ये बख्ते पंजाब है। सर आखिरी और सवाल, घर घर 30 में सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा हूं एमसीआर से। नहीं, हसन खवर साहब क्योंकि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हसन खवर साहब, तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए हमने पंजाब काबीना के सही सीनियर अरकान की कमेटी बनाई है। उस्मान बुज़दार साहब का ट्वीट है, क्या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और जो लोग ब्लॉक हुए हैं इस धरने की वजह से उनको कब रिलीफ मिलेगा, जल्दी से बता दें। देखिए हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये चीज़ डायलॉग से हल हो, लेकिन आज जो वहाँ पे गड़बड़ हुई है ये बड़ा अफसोस का मुकाम है और हमारी पूरी हमदर्दी और खराज तहसीन है उन पुलिस एहलकारों को जो आज वहाँ पे शहीद हुए हैं एक ट्रक के नीचे आके। उसकी तहकीकात जारी है। ये कमेटी जो है ज़ाहिर है कि ये मुज़ाकरात कर रही है। एहतजाज जो है हर एक का हक है इस मुल्क में, लेकिन जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, हुकूमत रिट ऑफ द स्टेट जो है वो इन्फोर्स करेगी और कानून को किसी को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल मेरी सही। तरफ से ओपन चैलेंज तो ले लें। सीधा साहब जल्दी से, 30 सेकंड है मेरे पास। ओपन चैलेंज है 2013 से 18 पंजाब की डेवलपमेंट और गवर्नेंस का क्राइम रेट से लेके अस्पतालों से, स्कूलों से, अगली दफा सड़कों से कंपैरिजन लेके- करेंगे। आज टाइम खत्म हो गया। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।